चलिए, ये अवयवों के गुणन के गुणधर्म क्या कहते हैं कि यदि दो अवयव आपको दिए हैं, तीन अवयव दिए हैं, ठीक है, और तीनों दो, यदि ए और बी का गुणन करते हैं, सी का भी गुणन करते हैं, तो दोनों आपस में क्या आएगा, समान आएगा। चलिए, यहाँ पे अवयवों के गुणन के क्या कर रहे हैं, नियम कह रहे थे हम कि दो अवयव दिए होंगे, दो मैट्रिक्स दिए होंगे, उसको आपस में कैसे गुना करेंगे। चलिए आज देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका रो और इसके कॉलम को आपस में हम गुना करते हैं। तो सबसे पहले इस रो का पहला अवयव उठाएंगे A11 और इसके कॉलम को पहला अवयव तो B11 गुना करेंगे, फिर प्लस, फिर इसका रो और इसके कॉलम का दूसरा पहला रो का दूसरा अवयव A12 और पहले कॉलम का दूसरा अवयव लेंगे, ठीक है, B21 गुना हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पहला रो ही लेंगे तो A11 और दूसरा कॉलम का पहला अवयव B12 प्लस करेंगे, फिर पहले रो का दूसरा अवयव और दूसरे कॉलम का दूसरा अवयव लेंगे और आपस में क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। अब इस पहले रो का काम खत्म हो गया, अब दूसरे का काम करेंगे तो सेम ऐसे ही दूसरा रो और पहला कॉलम को आपस में गुना करके प्लस करेंगे। तो A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21, फिर इसके A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। देखिएगा यहाँ पे जो आपका आएगा ना, ये B11 B11 B21 B21, मतलब ये आपस में मैच हो गया। तो इसका मतलब आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आपस में क्या है, सही है। इन दोनों को गुना कीजिएगा और इसको भी गुना करके और इस दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक अब आते हैं एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पे तीन अवयव दिए हैं, तीन अवयव या तीन मैट्रिक्स दिए हैं और इनको ज्ञात करना। पहले A प्लस बी, A माइनस बी और 3A माइनस सी और AB को ज्ञात करना है। चलिए A प्लस बी पहले ज्ञात करते हैं। A प्लस बी, A का वैल्यू कितना दिया है, 2 4 3 2। फिर यहाँ पे B का वैल्यू डालेंगे 1 3 माइनस 2 और 5 और इसको प्लस में करना है तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। 2 1 कितना होता है, 3 4 3 7, 3 और यहाँ पे प्लस करना है तो प्लस माइनस करते हैं माइनस, 3 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 1 और 2 प्लस 5 कितना होता है 7। ये हमारा आ गया इसका आंसर। उसके बाद A माइनस बी ज्ञात करना है तो लिखेंगे A माइनस बी, फिर वहीं A का वैल्यू डालेंगे 2 4 3 2 और प्लस B का वैल्यू उठा के यहाँ से लाएंगे 1 3 माइनस 2 और 5 और इसको आपस में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 1, 4 में से 3 गया तो 1, 3 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 2 में से माइनस 5 जाएगा तो क्या आएगा -3। ये इसका आंसर हो गया। अब 3A माइनस सी निकालना है, क्या निकालना, 3A माइनस सी। अब यहाँ पे 3 डालिएगा, ठीक है, 3 और इसमें A का वैल्यू डालिएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस और C का वैल्यू यहाँ से उठा कर लाइए, -2 5 और 3 4 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस 3 का जो 3 है ना, इसके साथ गुना में है तो इस 3 का गुना सभी अवयव से हम करेंगे। तो 3 दूना 6 4 3 12 3 3 9 और 3 दूना क्या हो जाएगा 6 माइनस, फिर यहाँ पे -2 5 3 और 4, इस दोनों को क्या करेंगे, घटा देते हैं। घटाने के बाद देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। घटाते हैं तो यहाँ पे 6 में 6 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसका जो आएगा माइनस माइनस 6 2 क्या हो जाए 8 और 12 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा 7, 9 में से 3 गया तो 6 और 6 में से 4 गया तो 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर। चलिए A माइनस बी निकालते हैं, A इंटू बी निकालते हैं। चलिए आपको क्या निकालना है, A इंटू बी। तो A का वैल्यू कहाँ यहाँ से उठा कर लाएंगे, 2 4 है तो लिखेंगे 2 4, उसके बाद 3 2 और B का वैल्यू यहाँ से उठा कर लाएंगे 1 3 -2 और 5। इसको आपस में गुना करेंगे, जैसे बोले हैं कि पहला रो और दूसरी का कॉलम को आपस में क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। तो पहला रो कितनी 2 गुना 1
प्लस 4 गुना माइनस 2। फिर पहला रो यानी 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 5। फिर दूसरी का रो, पहला रो का काम खत्म हो गया तो 3 गुना 1 प्लस 2 गुना माइनस 2। और यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 5। अब इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा 2। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस 4 दूना 8। फिर यहाँ पे 3 दूना 6 और 5 चौका 20। उसके बाद यहाँ पे 3 एकम 3 और माइनस प्लस माइनस और 2 दूना 4। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 तक कितना होता है 9 और यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 5 दूना 10। ठीक है। और इस को क्या करेंगे हम सब घटाएंगे तो 2 में से -8 में से 2 गया तो क्या कितना बचेगा -6। ये प्लस हो जाएगा 26। ये भी घटेगा तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारा 19। चलिए इसका भी आंसर आ गया। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।